जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर मास कैसे रहने वाला है। दोस्तों, जबकि इस समय क्या है कि कुछ ग्रहों का मतलब परिवर्तन भी, राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है जो ग्रह गोचर में हैं आपके, कुछ जैसे सूर्य नारायण इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग के यानी 15 तारीख तक यह क्या है आपके नीच राशि में बैठे हुए हैं, या शुक्र क्या है कन्या राशि यानी अपनी नीच राशि में बैठे हुए। तो किस प्रकार से यह आपके जीवन में फल फलित करने वाली बनेंगी। तो सबसे पहले हम जैसे कि हर बार की तरह भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं, तो मिथुन राशि के हिसाब से सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यह संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है, मंगल कार्यों का भाव है, और यह धैर्य धारण इत्यादि का भाव भी है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि यह हृदय रोग से संबंधित भाव भी यही है। तो जब यहाँ पर सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि पंचम स्थान में सूर्य नारायण बैठे हुए हों, और वह भी नीच राशि में, अपनी तुला राशि यानी इनकी नीच राशि में बैठे हुए हों। तो अगर आप संतान से संबंधित सोचें या विद्यार्थियों का विद्या बुद्धि से संबंधित सोचें तो इन चीज़ों में कुछ विलंब होने वाला है। क्योंकि नीच राशि क्या है कि हमेशा कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में बैठता है तो हमेशा अच्छा फल फलित करता है। और जो नीच राशि में जो ग्रह गोचर के हिसाब से दोस्तों बैठता है कोई ग्रह, तो वह वहां पर क्या करता है, उस पल में कुछ न्यूनता भी ले आता है। एक और नंबर दूसरा क्या करता है कि कार्यों में विलंब उत्पन्न करता है। तो किन कार्यों में, जिस भाव में वह ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे कि संतान से संबंधित है, विद्या बुद्धि से संबंधित है, मंगल कार्यों से संबंधित है, तो इन कार्यों में यह क्या करेगा, थोड़ा विलंब उत्पन्न करेगा। शारीरिक जैसे मतलब हृदय रोग से संबंधित है या छाती के निचले भाग से संबंधित यह भाव है, तो इनसे संबंधित कोई रोग भी उत्पन्न कर सकता है, यह इसका वो बनता है। मगर उसके बाद क्या है कि 15 नवंबर तक तो यह तुला राशि में है, पुनः यह क्या हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में जब यह प्रवेश करेंगे तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, रिपु भाव है। रिपु भाव में जब यह प्रवेश करेंगे तो इस समय आपके जो भी आपने ऋण से संबंधित कोई कार्य आपके जीवन में था, शत्रु से संबंधित, शत्रु चिंता से संबंधित कोई कार्य था, या मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में कोई चल रहा था, तो उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी कि उनमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमि पुत्र मंगल। तो कहते हैं कि मेघ वृश्चिक योग हो महा, यानी आपके आय स्थान का और आपके रिपु स्थान का मालिक इस समय कहाँ बैठा हुआ है, आपके पंचम भाव यानी संतान भाव में बैठा हुआ है। मगर संतान भाव में जब मंगल बैठा हुआ होता है दोस्तों, तो यह अवश्य ही इन चीज़ों में क्या करता है, वृद्धि करता है। किन चीज़ों में, संतान से संबंधित वृद्धि भी करता है, विद्या बुद्धि से संबंधित वृद्धि भी करता है, और मंगल कार्यों से संबंधित भी वृद्धि करता है। क्योंकि कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, जिस घर में मंगल ग्रह पड़ जाए वहां तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मंगल ही मंगल हो जाते हैं। जब मंगल कार्यों के भाव में आपका मंगल बैठा हुआ हो तो अवश्य ही यह यहाँ पर आपको क्या करेगा, इन कार्यों से संबंधित यह थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने वाला बनेगा। उसके बाद पुनः यह आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और छठे भाव में दोस्तों रिपु स्थान एक ऐसा स्थान है कि इसमें जितने क्रूर ग्रह बैठते हैं उतना ही यह अच्छा फलित होता है। क्योंकि यह हमारा शत्रु भाव है। शत्रु भाव का अर्थ ये होता है दोस्तों कि शत्रु भाव में जब क्रूर ग्रह बैठते हैं तो जो हमारा अपना जीवन होता है उसमें हम क्या हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं, यानी कि हमारा दूसरे पे पलड़ा क्या पड़ता, हमेशा भारी पड़ता है। और जब यहाँ पर कोई सौम्य ग्रह चंद्रमा जैसा बैठा हुआ हो या बुध अकेला बैठा हुआ हो, सौम्य ग्रह दोस्तों यहाँ पर कोई बैठता है तो वह क्या करता है कि दूसरे का पलड़ा भारी हो जाता है, हमारा हल्का हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें नुकसान होने के चांसेस बहुत अच्छे ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि यह क्या है, शोक दुख इत्यादि का भी है, और शत्रु और चिंता मतलब फिर वो विस्मय हमारे जीवन में बनाए रखता है कि कोई कभी ना कभी हमारा कुछ अरिष्ट कर सकता है। मगर जब यहाँ पर
कोई भी क्रूर ग्रह बैठते हैं तो उस समय हमारे लिए यह सबसे बढ़िया बन जाता है कि इन चीज़ों के लिए शत्रु चिंता इत्यादि से संबंधित हमें कोई टेंशन नहीं होती है दोस्तों। और साथ ही साथ जैसे मुकदमे से संबंधित यह भाव है, 101% अगर इस समय आप प्रयास करते हो, यानी 15 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल की युक्ति यहाँ पर या अंगारक योग जो बनेगा, यह आपको 100% आपको मुकदमा इत्यादि केस इत्यादि आपके जीवन में कोई चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त करेगा। उसके बाद पुनः बुध भी यहाँ पर आएंगे, तो बुध का सूर्य नारायण के साथ में बुध आदित्य योग तो बन ही रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, सूर्य नारायण नीच राशि में है तो यह सूर्य के अनुसार ही फल फलित आपको करने वाले हैं। और यहाँ पर जब यह आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा बलिष्ठ आपको बल प्रदान कर रहे हैं, तो दोस्तों जब बुध भी यहाँ पर उनके साथ में आएंगे तो अवश्य ही आपको अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो कहते हैं धनु मीन अधिपो गुरु, धनु मीन अधिपो गुरु, यानी आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, और उसके बाद आपका 10वां भाव यानी पिता का भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश यानी आपके इनकम भाव में बैठे हुए हैं, आपके आय भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, उपलब्धियों का यह भाव होता है। तो जब यह यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए। वैसे भी दोस्तों मेष राशि में क्या बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठने से क्या होता है, यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा फल आपको फलित करते हैं, क्योंकि यह समय हमारे लिए मतलब ये मान लीजिए कि लाभ और उपलब्धियों से भरा हुआ समय हमारे लिए रहेगा। हमें हर एक प्रकार से हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होने वाली रहेंगी। पुनः दोस्तों हम आते हैं शुक्र में, तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्रा वृख तुलाधिपः, यानी कि वृख और तुला के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मातृ भाव में बैठे हुए हैं। तो वृख आपका यानी व्यय भाव और संतान भाव के मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, आपके मातृ भाव में बैठे हुए हैं। मातृ भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि इस समय यह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि, यानी शुक्र की अपनी नीच राशि होती है। और दोस्तों जब कोई भी ग्रह, शुक्र एक क्या है, क्रूर ग्रह के साथ साथ में एक पाप ग्रह भी शुक्र को माना जाता है, तो जब यह यहाँ पर बैठे हुए हैं नीच राशि में है तो समझ लीजिए कि इस समय जहाँ पर जो भी ये सारी चीज़ें, जैसे कि यह सुख माता का स्थान भी है, सुख का भी है, भूमि भवन इत्यादि का भी है, अचल संपत्ति से संबंधित है, वाहन सुख इत्यादि से संबंधित है। तो दोस्तों जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हों तो इनमें न्यूनता भी लाएंगे, और साथ ही साथ आपके बनते हुए कार्य, यानी कोई भी आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य चल रहा है जो भूमि से संबंधित है, इन कार्यों में अवश्य ही अड़चनें उत्पन्न होने वाली रहेंगी। तो ये मान लीजिए कि शुक्र का यहाँ पर हम अच्छा फल कह नहीं सकते। और साथ ही साथ मातृ कष्ट, जब माता के भाव में यह बैठे हुए हैं तो उनको अवश्य ही थोड़ा सा क्या हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां उनके जीवन में बढ़ सकती हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि में, तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान है, धर्म का है, तीर्थ का है। और ये मान लीजिए कि शनि तो स्वयं में क्या है, मतलब कर्म फलदाता भी हम शनि को कहते हैं। यह जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमको यह फल भी प्रदान करते हैं। और जब यह हमारे भाग्य में बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इनसे संबंधित अगर कोई भी कार्य, दोस्तों अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अपने कार्य क्षेत्र में यानी कर्म भाव में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हम किसी प्रकार से भी गलत प्रकार से धन इत्यादि न कमाएं। तो अगर ऐसा आपके मन में रहेगा और ऐसे आप चलोगे तो अवश्य ही आपके भाग्योदय में भी यह 4 चांद लगा देगा, क्योंकि स्वयं की राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। और स्वयं की राशि में बैठने से आपके भाग्य में, तीर्थ में, धर्म में और शिक्षा में यह क्या करेंगे, बढ़ोतरी अवश्य ही करने वाले होंगे। उसके बाद
पुनः हम आते हैं राहु में, तो राहु आपके पिता के घर में बैठे हुए हैं और पिता का घर का राहु कभी भी अच्छा नहीं होता। तो ये समझिए कि पिता के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा आपको क्या है यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम केतु के पास आते हैं, तो केतु आपका कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव यानी मातृभाव में। तो इस समय थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखने की कोई आवश्यकता है दोस्तों, तो वह क्या है, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको क्या रहना है, सजग रहना है, थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। और ओवरऑल अगर हम और चीज़ों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।